गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का हरियाणा जीके के सेशन में वेलकम है भी, और सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, बात ये है भाई, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तब भी सब्सक्राइब करें भी। अगर नहीं लगती है आप अनसब्सक्राइब ही कर दें। अगर चैनल अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है ना भी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है भी। क्योंकि टीचर की मेहनत बहुत होती है क्लास को बनाने में, करवाने में, हर चीज को मैनेज करने में भी। लेकिन अगर बच्चे का सपोर्ट कम कर रहे हैं भी, टीचर का मनोबल है ना वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चे कोऑपरेट करते हैं भी, टीचर बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है नेक्स्ट क्लास के लिए भी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं भी टीचर। उम्मीद करता हूं भी आप बहुत ज्यादा चैनल को शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है भी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है भी आज का फर्स्ट अपना, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं भी। राय पिथौरा किसको कहते हैं भी? पृथ्वीराज चौहान को। राय पिथौरा किसको कहते हैं भी? और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है भी? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है भी? कहां पर है भी? तो शाम भिवानी। और पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भी? पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? है त्राइन का युद्ध हुआ था भी, ठीक है भी। कब हुआ था? 1191 और 1192, 1191 और 1192 में। पहले युद्ध में कौन जीता था भी? त्राइन के पहले युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरे युद्ध में कौन जीता था भी? 1192 वाले में मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी, किसने की थी मोहम्मद गोरी की हेल्प भाई? मोहम्मद गोरी की मदद की थी भाई जयचंद ने। जयचंद कौन था भी? गद्दार था। जयचंद कौन था भी? समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है भी? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है भी? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। और हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? हरियाणा पुलिस का गठन हुआ था भी, कब हुआ था? 1966। हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था भी? 1966, ठीक है भी। अब मेरे को ये बता दो आप, हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितने हैं? कितने हैं भी पुलिस जिले? 25 हैं भी। 22 तो जिले हो गए, और एक भी जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। कौन सा? हांसी। और एक कौन सा भी? मानेसर। और एक कौन सा भी? डबवाली। एक कौन सा भी? डबवाली, ठीक है भी। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं भी। पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज कितनी है भी हरियाणा में? 5 है। कौन कौन सी है भी? हरियाणा का घर साउथ में। हरियाणा का घर साउथ में 5 रेंज है भी। एच से क्या बनता है भी? हिसार। आर से क्या बनता है? रोहतक। के से क्या बनता है? करनाल। ए से क्या बनता है? अंबाला। और साउथ रेंज कहां पर है भी अपनी? साउथ रेंज अभी अपनी कहां पर भी? रेवाड़ी में, ठीक है भी। आ रही बात समझ में? और पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई? पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई? पुलिस कमिश्नरी अभी 5। पुलिस रेंज भी कितनी है? 5। पुलिस कमिश्नरी भी कितनी है? 5। पुलिस जिले कितने हैं? 25, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी 5 है। कौन कौन सी अभी? जी, एफ पास, जा। क्या ठीक है भी इसकी? जी, एफ पास, जा। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। एफ से क्या बनता है? फरीदाबाद। पी से क्या बनता है? पंचकुला। एस से क्या बनता है? सोनीपत। और जी से, जे से क्या बनता है भी? जींद। सॉरी, जींद नहीं भाई, क्या है भी? झज्जर है लास्ट। बाय मिस्टेक लिखा गया भी, मैं भी चाहता हूं इसके लिए। लास्ट कौन सी है भी? झज्जर। 5वीं पुलिस कमिश्नरी कौन सी है भी? झज्जर ही है। 5वीं पुलिस कमिश्नरी कौन सी है भी? झज्जर। पुलिस रेंज कितनी है? 5। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5। पुलिस जिले कितने हैं? 25। हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? 1966। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। पुलिस महकमा किसके तहत आता है? किसके अंदर आता है भी? गृह मंत्रालय के अंदर। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है भी? नायब सिंह सैनी। और भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है भी। अब ये बताओ भी 2024
योग महोत्सव कितने नंबर का था? एवं कहां हुआ? मैं बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं? हरियाणा की। कहां की बात कर रहा हूं भी? कहां हुआ? सारी बातें, अब मैं जो बातें लिखूंगा अभी किससे रिलेटेड बातें हैं? भी हरियाणा से रिलेटेड बातें हैं। कहां हुआ? अभी ये हिसार में हुआ। कितने नंबर का था? भी ये 10वें नंबर का था। कितने नंबर का था ये? 10वें नंबर का। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? अब ये बताओ भी 75वां वन महोत्सव कहां हुआ? अभी करनाल। कितने नंबर का था? 75वें नंबर का था। समझ में आ रही मेरी बात? इस बार जुलाई 2024 में आम मेला कितने नंबर का था? आम मेला कितने नंबर का था? भी 31वें। आम मेला कितने नंबर का था? भी सूरजकुंड मेला लगा था। सूरजकुंड मेला 2024 का नंबर कौन सा था? 37वां। सूरजकुंड मेला 2024 का नंबर कौन सा था? 37वां। ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन सी थी? पार्टनर कंट्री तंजानिया। पार्टनर देश कौन सा था? भी तंजानिया। और पार्टनर राज्य कौन सा था? गुजरात। पार्टनर राज्य कौन सा था? भी गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, सारे के सारे पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है अभी इनके। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था, सर आज थोड़ा सा इनके बारे में बताना कि जो 2024 में योग महोत्सव कहां पर हुआ था? हिसार में हुआ था। कितने नंबर का हुआ? 10वें नंबर का हुआ था। इस बार सूरजकुंड मेला कितने नंबर का था? 37वें नंबर का था भी। ठीक है। पार्टनर स्टेट कौन सा था? तंजानिया। पार्टनर राज्य कौन सा था? गुजरात। ठीक है। आम मेला कितने नंबर का था? 31 नंबर का। और ये बताओ भी इस बार पांचवा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां हुआ? कहां पर हुआ? भी श्रीलंका में। पांचवा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर हुआ? भी श्रीलंका में हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? 3 टाइप के खेल होते हैं भी। कितने टाइप के खेल होते हैं भी? एक होते भी ओलंपिक, एक होते हैं भी एशियन गेम्स, एक होते भी कॉमनवेल्थ। मैं बात कर रहा हूं भी इनके अवार्ड की, अवार्ड राशि की। किस चीज की बात कर रहा हूं भी? इनकी अवार्ड राशि की। ठीक है भी। मेनली एक तो होता है भी गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है भी ब्रॉन्ज। ठीक है भी। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ओलंपिक में कितने होते हैं भी? 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। ठीक है। चौथे नंबर पर मैं आपको बता देता हूं इसमें कितने होते हैं भी। चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर कितने देते हैं भी? 50 लाख। और भागीदार को कितने देते हैं? भाग लेने वाले को समझ में आ रही मेरी बात? अब एशियन गेम्स में 6 का आधा कर दो भी, 3 करोड़। गोल्ड मेडल वाले को कितने मिलते हैं भी? 3 करोड़। ठीक है। इसका आधा कर दो, कितने हो जाएंगे? 3 का आधा 1.5 करोड़। और 1.5 का आधा कितना हो जाएगा भी? 75 लाख। 75 लाख। ठीक है भी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कितना प्राइस मिलता है? और इसका ये जीतने वाले को
सिल्वर वाले को और ब्रॉन्ज वाले को, ठीक है अभी अब 3 का आधा कर दो, 1.5 करोड़। कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले कितने रुपए मिलते हैं? 1.5 करोड़। और सिल्वर वाले को 75 लाख। अब 75 का 37.5 लिखना, क्या लिखना अभी अपने? 50 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जितने वेरी लगाओ उतने ही क्या अभी कम है। ओलंपिक खेल में सोना जीतने वाले कितना, सोने का मेडल जीतने वाले कितने रुपए राशि मिलती है? 6 करोड़। चांदी वाले को और ब्रॉन्ज वाले को और एशियन में गोल्ड वाले को और सिल्वर वाले को और ब्रॉन्ज वाले को और कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? अब मेरे को बताओ, अभी हाल ही में एक चौक बना, भी कौन सा चौक बना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक कहां पर बना है? अभी चौक का उद्घाटन हुआ है कहां पर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक का उद्घाटन कहां पर हुआ? अभी ये हुआ अभी कहां पर? अंबाला। कहां पर हुआ अभी? एक सेल्फ डिफेंस सेंटर खोला भी, सेल्फ डिफेंस, बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए सेल्फ डिफेंस सेंटर, ये भी कहां पर खुला है अभी? अंबाला। कहां पर खुला है अभी? G20 स्मारक बना है, कहां पर बना है अभी? टोपरा कला, यमुनानगर। टोपरा कला, यमुनानगर। ठीक है अभी हम हर रोज करंट अफेयर की रिवीजन करते हैं भी, क्योंकि अब आचार से लगी हुई कोई नई बननी भी। आज के करंट अफेयर कल क्या आई हुई थी? करंट अफेयर क्या थी भी? हाल ही में किस वन्य क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किसको भी? अरावली क्षेत्र, अरावली वन, अरावली वन्य क्षेत्र। कौन क्षेत्र को भी? ठीक है अभी कौन से एरिया में, कौन सी दिशा में पड़ जाता? दक्षिण दिशा में। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों, ठीक है अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन सब्सक्राइब शेयर बहुत कम है अभी कंपैरिजन में। बार बार कहना पड़ रहा है भाई, टीचर का भी अपमान है ये। हो सकता है मेरे को फील होता है भी, मैं सोचता हूँ बच्चे क्या सोचते हैं, बार बार बच्चों को कहना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे भी खुद नहीं सोचते कि टीचर को एक बार ही कहना पड़े, दोबारा कहने की नौबत ही ना आए भाई। है या नहीं? क्लास में कोई कमी होती है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, 80 से 90% यही क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर करवा रहा हूं भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, डेफिनेटली मिलेंगे। हरियाणा राज्य में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं भी? उपोषण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं भी? उपोषण कटिबंधीय पर्णपाती वन। हरियाणा में नए विभाग का गठन किया गया है भी। हरियाणा में किसका गठन किया गया भी? नया विभाग का गठन किया गया है। नया वन विभाग नहीं भी, नया विभाग है। कौन सा नया विभाग है अभी? नागरिक संसाधनों की सूचना, नागरिक संसाधनों की सूचना, नया विभाग का गठन किया गया अभी। हरियाणा का वह जिला जो जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित है भाई। कौन से में? पंचकुला में। न्यूनतम बाल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर था भी? पंचकुला में। कहां पर था भी? और एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी, सेब मार्केट, सेब उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा भी? पंचकुला। किस देश की सहायता से? इंग्लैंड। हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों बाद मनाया जाता है? उसे बसोड़ा कहते हैं भी। किसको कहते हैं बसोड़ा भी? सिली सेठ को। बसोड़ा किसको कहते हैं भी? हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन है भी? बटालियन भी कितनी है अभी? 5। पुलिस रेंज भी कितनी है? 5। पुलिस कमिश्नरी भी कितनी है? 5। पुलिस जिले कितने हैं? 22। पुलिस जिले का मुख्य कौन होता है? पुलिस जिले कितने अभी? सॉरी 25 हैं। पुलिस जिले कितने अभी? बहादुर सिंह, जिन्होंने 1778 1982 में
सॉरी 1978-1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था वह भारतीय खिलाड़ी है भी। किस चीज का भारतीय खिलाड़ी है भी? वो है अभी भारोत्तोलन का। किस चीज का भारतीय खिलाड़ी है अभी? सॉरी, किस चीज का भी? गोला फेंकने का भी। किस चीज का अभी? गोला फेंकने का, जेवलिन थ्रो का। 1978 और 1982 में क्या जीता था? गोला स्वर्ण पदक जीता था। किस चीज में जीता था भी उसने? गोला फेंक, जेवलिन थ्रो। हरियाणा में कौन सा परमवीर चक्र विजेता है? कौन है? मेजर होशियार सिंह। कौन है भी? फकरे हरियाणा पुरस्कार दिया जाता है कौन से अकादमी द्वारा? उर्दू पे। फकरे हरियाणा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? उर्दू के द्वारा। WH 1270 CCH SHAU हिसार द्वारा की कसम है। किस चीज की कसम है भी? किसम है भी? गेहूं की। किस चीज की कसम है भी? हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन। रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीडिंग का मतलब क्या होता है भी? रीडिंग क्या होता है? रीडिंग मिशन में कौन सा होता है? रीडिंग मिशन किस लिए शुरू किया गया था? अभी यह तो शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है अभी। मिशन केंद्र सरकार रीडिंग मिशन 2022 को आगे बढ़ाने के लिए भी सही है। इसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के कोई महत्व को क्या करना? संबोधन कर ले। मतलब क्या आ जाएगा आंसर भी? ऑल ऑफ द अबव, सारे शामिल है भी। बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया था रुचि पुस्तकों में, उसको बढ़ाने के लिए और भी बच्चों को पढ़ने की आदत डालने के लिए, और केंद्र सरकार की जो मिशन 2022 था पढ़ने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2006। कहां पर है? सोनीपत। कहां पर है भी? खानपुर कला, सोनीपत। तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना कहां का? भाई इसमें तीनों ही शामिल आते हैं, भिवानी, हिसार और भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद। तो शाम एंटीना है, उसको कवरेज कहां का है? भिवानी भी है, सिरसा भी, और कहां पे है? फतेहाबाद। चंडीगढ़ का मुख्य योजना किसके अकॉर्डिंग है भी? मानव शरीर। ठीक है भी। कई बार आ जाता है क्या भी? ओपन हैंड भी, ओपन हैंड हस्त मार्ग भी कह सकते हो। यही है क्या? अरे यही है। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में 2020 में रजत पदक जीता भी? किसने? 57 केजी में, पुरुषों के 57 केजी में। और अमन सरावत ने 2024 में ओलंपिक में कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीता है। कितना वेट था उसका? अमन सरावत का 57 केजी। कितना था भी? अमन सरावत ने कुश्ती 2024 ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है। कितने वेट में? 57 केजी। ठीक है। रवि दहिया का वेट भी कितना था? 57। और इस बार दिनेश फोगाट कितने वजन में लड़ी थी? 50 केजी। पिछली बार कितने में लड़ी थी? 53 केजी में। वजन को क्या कर दिया? इस बार कम कर दिया था, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उसको ओलंपिक से क्या कर दिया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हैव यू गॉट इट? लेकिन हरियाणा सरकार उसको सिल्वर मेडल जीतने वाली सारी सुख सुविधाएं भी दे रही है। 4 करोड़ रुपए दिए। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालयों की संख्या कितनी है? 4 नहीं है। पुलिस कमिश्नर कितनी है अभी? 5। कहां कहां है अभी? आपको मैंने अभी बता देते। कहां कहां है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। ठीक है भाई। 5वीं कौन सी बनी है? झज्जर। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या है अभी? हरियाणा का प्राप्त स्कोर है अभी 67वां। SDG रिपोर्ट में इंडिया का प्राप्त स्कोर क्या था 2020-21 में? 67। 60। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया था? अपने भाई गुरुग्राम में। और विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल भी कहां पर खुला है? अभी गुरुग्राम में। ठीक है। पीछे आया हुआ था, लड़ाकू विमान से ऊपर से फेंका गया था उसको। पोर्टेबल हॉस्पिटल को कहां से? लड़ाकू हवाई जहाज से नीचे फेंका गया था और उसकी सफल लैंडिंग हो गई। कुछ नहीं बिगड़ा उसका। इतना मजबूत है कि लड़ाकू विमान से नीचे फेंका गया, आसमान से नीचे फेंका गया, उसका प्रयोग करने के लिए बिगड़ा कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह काम लेना है। युद्ध हो सकते हैं बच्चों, कभी भी देश का, किसी भी देश का उसकी जरूरत पड़ सकती है कभी भी युद्ध क्षेत्र में, तो वहां पर भाई उसको पोर्ट किया जा सकता है गुरुग्राम से कहीं पर भी। अरे है या नहीं? तो परीक्षण तो पहले करने पड़ेंगे। तो लड़ाकू विमान से उसको नीचे फेंका गया, बिगड़ा कुछ भी नहीं। हैव यू गॉट इट?
हरियाणा वाले चीज बना दे और बिगड़ जाए, ये मतलब ही नहीं है या नहीं? अरे गलत तो नहीं कह रहा हूं। एशिया का सबसे ज्यादा पशुपालन फार्म कहां पर है? अभी अपने हिसार में। स्टील सिटी भी कौन सी है? हिसार। जिंदल सिटी भी कौन सी है? हिसार। स्ट्रीट फूड हब भी कहां पर बनेगा? हिसार। और ब्लू बर्ड लेक भी कहां पर है? हिसार। ब्लू बर्ड लेक भी कहां पर है? हिसार। ब्लैक बर्ड लेक कहां पर है? हांसी। ठीक है, हैव यू गॉट इट? हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। कौन सी है? IMBEX 2018-19 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर हुआ था? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहां पर है? हो गया चंडीगढ़। कहां पर है अभी? पंचकुला में। चंडी मंदिर कहां पर है अभी? इसी चंडी मंदिर की वजह से चंडीगढ़ का नाम पड़ा है क्या? चंडीगढ़। इसी चंडी मंदिर की वजह से। चंडी मंदिर है कहां पर? पंचकुला में है, लेकिन चंडी मंदिर की वजह से ही चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ रखा गया है। हैव यू गॉट इट? सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। कहां पर? 2 का कर दिया। कैंसर संस्थान तो एक ही है भाई। कौन सा भी? बाड़सा। अरे बाड़सा कब किया था ये बता दो आप। दो 2017 कब किया था भाई? वाटर पार्क हरियाणा में कहां पर अभी? ये अपने सब कोई भी नई चीज आती जाती है उसका उत्तर होता है करनाल, पंचकुला और गुरुग्राम। करनाल, पंचकुला और, ठीक है। उत्तर ना पता हो तो भी आप बता देना भी क्या आएगा यहाँ पर। अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ी कहां पर है अभी? नारनौल में। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है अभी डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652। कौन सा ऋषि का संबंध है उसका? चैवन ऋषि से। वो चैवन ऋषि बेटा जिसके नाम पर च्यवनप्राश बना है भाई। च्यवनप्राश आता है ना? आता होगा। गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया था भाई? ये किया था अभी ML खट्टर। ML जो वर्तमान समय में भारत के कौन है अभी? ऊर्जा मंत्री। जो वर्तमान समय में भारत के कौन है अभी? विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका भी फोर्ब्स जिसका नाम है अभी 2020 में आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन वैसे चलो करवा देते हैं। 2020 में 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को शामिल किया गया था? वो हरियाणवी था अभी। कौन सा? टाइम मैगजीन भाई। टाइम मैगजीन में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट आई है भाई। उसमें किसका नाम है हरियाणवी का भी? किसका नाम आया अभी? उसमें नाम आया अभी किसका? साक्षी मलिक। मोखरा गांव रोहतक की जन्मी, 1992 में जन्मी। समझ में आ रही मेरी बात है? 2016 में कौन सा पदक जीता था उसने? ब्रॉन्ज मेडल। कहां पर? 2016 ओलंपिक रियो डे जनरेरा ब्राजील में। ब्राजील ही है, ब्राजील की राजधानी है। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भी कहां पर? फरीदाबाद। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी कहां पर मिलते हैं? फरीदाबाद। और वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अंबाला। वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? हरियाणा सरकार कहती है बुढ़ापा पेंशन में हर साल कितने रुपए बढ़ाएंगे? भी 250 रुपए बढ़ाएंगे। ठीक है अभी कितने बढ़ाएंगे? भी 250 रुपए। अब कितनी पेंशन है वर्तमान समय में? 3000। नायब सैनिक का सपना रह गया है। वो कहते थे 3100 पेंशन कर देंगे जी, लेकिन अचार से लग गई, अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे हमारे एच करण के बच्चे भी वेट कर रहे थे हमारा नंबर आएगा, लेकिन अचार से लग गई, अब कुछ हो नहीं सकता। पूनम चौहान कौन है? वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। कहां का संबंध है अभी उसका? पलवल से। पूनम चौहान वायु सेना में कौन बनी है? फ्लाइंग ऑफिसर। का संबंध कहां से है? पलवल। मटिया किला कहां पर है? पलवल। डबची की झील कहां पर है? पलवल। इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना कहां पर है? पलवल। गांधी जी को पहली बार कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल। 10 अप्रैल 1919। बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? शेयर में दिक्कत है, शेयर ही कम करते हो है ना? परीक्षित हंस रहा है।
हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था? अभी किसने सम्मानित किया? किरण बेदी, भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। ठीक है, हैव यू गॉट इट? कुछ भी पूछो वो सारे बता दे, बच्चा था छोटा सा। और हाल ही में आपको मैं बता रहा था केबीसी में किसने 1 करोड़ रुपए इनाम जीता है? मयंक। मयंक का संबंध कहां से है? महेंद्रगढ़। मैं से मयंक और मैं से भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन अवशेष मिले? अभी कौन सा गांव है? तिकड़ाना गांव। कौन सा गांव है भी? दो 2021 के लिए हरियाणा विधानसभा में कितना बजट पेश किया था? ये नहीं आएगा भी क्वेश्चन। चलो बता देते हैं कितना आएगा। 1,42,343। अब मेरे को ये बता दो 24-25 बजट बता दो। 24-25 बजट बता दो कितना है हरियाणा सरकार का? एक 79,876। 1,79,800। हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था? अभी कहां पर? भौंडसी में। भौंडसी कहां पर है? ये गुरुग्राम में। ठीक है, अभी किस चीज का? अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का। पेवा कहां पर है? पिंजौर कहां पर है? सूरजकुंड का मेला कहां लगता है? ज्ञानचंद हरियाणा सरकार के विधानसभा अध्यक्ष का संबंध कहां से है? पंचकुला से। और अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ भी कहां से हुआ था? पंचकुला से। उपाध्यक्ष कौन है विधानसभा के? रणवीर गंगवा। संबंध कहां से है? हिसार से, नलवा सीट से। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा किस शहर में हुआ था? गरौंडा। गरौंडा कहां पर है? और घुड़सवारी का प्रतियोगिता कहां पर हुआ था? भौंडसी गुरुग्राम में। और पुलिस रेसलिंग का आयोजन कहां पर हुआ था? गरौंडा करनाल में। गणतंत्र दिवस 2020 के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जगह झंडा फहराया था? नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा 2024 में राज्यपाल ने कहां झंडा फहराया था? यमुनानगर में। गणतंत्र दिवस पे नहीं, मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त की, ध्यान रख लेना। मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई? 15 अगस्त की बात कर रहा हूं। 2024 में 15 अगस्त पे राज्यपाल ने कहां झंडा फहराया था? अरे कहां पे? यमुनानगर में। और सीएम ने फहराया था भी कहां पर? कुरुक्षेत्र। ये क्वेश्चन आएंगे अब। नहीं 20 वाला कौन पूछे? कोई नहीं पूछता। 20 वाला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और लेटेस्ट याद कर लो आप। नहीं, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिले थे अभी? ठीक है, अभी इसमें 2 आ जाएगा। इस बार कितनों को मिले? राष्ट्रपति पदक कितनों को मिले हैं 2024 में? राष्ट्रपति पदक कितनों को मिले हैं? 2 को। कौन कौन? एक तो है संजय सिंह और एक है भी राजेंद्र सिंह। राष्ट्रपति पदक कितने लोगों को मिले हैं? 2, संजय सिंह और राजेंद्र सिंह। यूरिया संयंत्र रहने किस जिले में भी? अपना पानीपत। 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है? पानीपत में। पेट्रोकेमिकल हब भी कहां पर है? दरी उद्योग भी कहां पर है? 70% हरियाणा के सैनिकों को कंबल भी मिलते हैं, कहां पर बनते हैं? नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? रेवाड़ी। नारसिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। दूसरे कौन थे? और दूसरे कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? ठीक है अभी NH-71A हरियाणा किस 2 शहरों को जोड़ता है अभी? वो जोड़ता है पानीपत और रोहतक। पानीपत और चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने। कहां का था ली कार्बूजियर? फ्रांस का था भी। कहां का था भी? हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया अभी? 6 भागों में। इब्राहिम मसूरी का मकबरा कहां पर भी? नारनौल में। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में।
सूरी का नारनौल में, लोधी का पानीपत में। हिरण पर कहां पर है अभी? एक तो हिसार में और दूसरा कहां पर अभी? मैम में। मैम कहां पर है? रोहतक में। मैम कहां पर है अभी? सफीदो कहां पर है? सफीदो जींद में। सफीदो का पहले नाम क्या हुआ करता था? सरप दमन, राजा जन्मेजय का संबंध था भी। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों रखे जाता है? कौन सा? फाग। कौन सा भी? लूर किसके द्वारा किया जाता है? खोड़िया किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। तीज किस द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। तीज उत्सव कहां पर हुआ था इस बार? कितने नंबर का हुआ था? दूसरे नंबर का। कितने नंबर का हुआ था? तीज महोत्सव। दूसरे नंबर का। कहां हुआ था? जींद। समझ में आ रही मेरी बात है? हरियाणा की किस बेटे ने 3 mm की बोट बना दिया भाई? बोट बनाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया भाई। किसने? साक्षी गर्ग। साक्षी, अरे साक्षी एक फ्लाइंग ऑफिसर बनी है वायुसेना में। कौन बनी है? पूनम चौहान। संबंध कहां से है? पलवल से। समझ आ रही है भाई? संबंध कहां से है? 3 mm की बोट बनाने वाली लड़की बेटी हमारी कहां से? उसका संबंध साक्षी गर्ग। समझ में आ रही मेरी बात? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया भी उसने। 2021 में किसानों को बिजली सप्लाई दी जाती थी, उसमें कितने घंटे की वृद्धि कर दी गई थी भाई? 2 घंटे। 2024 में गांव बता दो भी, 24 घंटे बिजली वाली। 24 घंटे बिजली वाले। आपको मैंने बताया था बिजली वो गांव है भी कितने? 5858। कितने गांव है भी? हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांवों को 24 घंटे बिजली जा रही है? 5858। स्टार्ट कहां से हुई जगमग योजना? दयालपुर कुरुक्षेत्र। दयालपुर। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।